Hello students, myself Dr. Nidhi Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज का जो हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम आज लेंगे टॉपिक कार्बाइड्स। देखिए कार्बाइड्स जैसे नाम से ही क्लियर है, ये क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं, कार्बन और एक ऐसे एलिमेंट के साथ में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो या लगभग बराबर हो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, कार्बाइड्स। इसमें मेनली सिलिकॉन, बोरॉन और कुछ मेटल्स के कंपाउंड्स आते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स। ये जो है इनका जो नेचर है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग है कार्बाइड्स का, इसके आधार पर हम इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है सॉल्ट लाइक और आयनिक कार्बाइड्स। देखिए सॉल्ट लाइक और आयनिक कार्बाइड्स कौन से होते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो शुरू के 3 ग्रुप होते हैं उनके जो मेटल्स हैं इस प्रकार के कार्बाइड्स बनाते हैं। और ये कार्बाइड्स बनाने की जो प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो इस प्रकार है। फर्स्ट है कि जब हम ये जो कार्बाइड्स हैं इनके मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स को, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को हम कार्बन के साथ हीट करते हैं तो इस तरह के कार्बाइड्स मिलते हैं। देखिए जैसे लिथियम है, इसको कार्बन के साथ में हीट किया तो लिथियम कार्बाइड बन गया। और कैल्शियम जो है, कैल्शियम ऑक्साइड को, ऑक्साइड भी हो सकते हैं इनके, हाइड्रोक्साइड्स भी हो सकते हैं, उसको कार्बन के साथ हम जब गर्म करते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बाइड। अब इसका जो सेकंड मेथड है, ये एल्कली मेटल्स के जो कार्बाइड्स बनाने की जो मेथड है, इसमें हम एल्कली मेटल्स का लिक्विड अमोनिया के साथ सॉल्यूशन लेते हैं और फिर हम उसे गर्म करते हैं। गर्म किसके साथ में करते हैं, हम उसको एसिटिलीन के साथ, है ना। तो अब एसिटिलीन के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये KHC2 बनता है। और अब हम इसको हीट जब करेंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम कार्बाइड बन जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड है, थर्ड मेथड जो है वो है कि ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और जिंक के जो कार्बाइड हैं, जिंक एंड कैडमियम के जो कार्बाइड्स हैं, वो हम कैसे बनाते हैं कि इसमें हम इनके जो मेटल्स हैं उनके हम अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन ले लेते हैं और फिर उसमें एसिटिलीन को पास करते हैं। तो जैसे Cu2C2 बन गया, Ag2C2 बन गया। तो इस मेथड के द्वारा हम कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी के कार्बाइड्स प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है इनकी प्रॉपर्टीज़। देखिए जनरली ये कैसे होते हैं, आयनिक कार्बाइड्स हैं। हम अभी क्या ले रहे थे, इनको सॉल्ट लाइक के आयनिक कार्बाइड्स हैं। आयनिक कार्बाइड्स होने के कारण के ये सॉफ्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कैसे होते हैं, ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं। और ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और इसको जब भी हम वाटर के साथ गर्म करते हैं या हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। और इसके आधार पर हम इनको भी कैटेगराइज कर सकते हैं, एसिटिलाइड, मेथेनॉइड्स एंड एलिलाइड्स, है ना। तो सबसे पहले हम लेंगे एसिटिलाइड। एसिटिलाइड होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि विच फॉर्म एसिटिलीन विथ वाटर, है ना। तो अभी इसको हम इन कार्बाइड्स को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये एसिटिलीन बना देते हैं। देखिए Na2C2 + 2H2O, तो क्या बन गया, C2H2, एसिटिलीन बन गई प्लस 2NaOH। इसी तरह से जब कैल्शियम का कार्बाइड लेंगे CaC2 तो यही रिएक्शन होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो कार्बाइड्स हैं हम क्या बोलते हैं, एसिटिलाइड्स। और जो निकलती है, जो बनती हैं वो क्या बनती है, एसिटिलीन बनती है। ये लेंथेनाइड के हैं, लेंथेनम के La2C2 का थ्राइस प्लस वाटर, तो क्या बन जाएगा, एसिटिलीन बन गए 3C2H2 प्लस Na2O3। यहाँ हाइड्रोक्साइड बन रहा था, यहाँ क्या है, ऑक्साइड बन गया। अब इसके बाद हम लेंगे मेथेनाइड्स।
देखिए मेथेनॉइड्स क्या है कि जो मीथेन बनाते हैं वाटर के साथ रिएक्ट, ऐसे कार्बाइड्स जिसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं हम, तो क्या बनता है, मीथेन बनती है। जैसे Be2C बेरिलियम कार्बाइड हो गया, और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, मीथेन, इसीलिए हम इसको मिथेनाइड्स बोलते हैं। Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे इसको Al4C3 + 12H2O, तो क्या बनेगा, 3 मोल्स बन जाएंगे मीथेन के प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद आता है एलिलाइड्स। एलिलाइड्स क्या है कि ऐसे कार्बाइड्स जो हैं जिनको वाटर के साथ रिएक्ट करने पर प्रोपिलीन बनती है, उसे हम बोलते हैं एलिलाइड्स। जैसे Mg2C3 + 4H2O, तो क्या बन गया, प्रोपिलीन C3H4 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं मिक्स्ड कार्बाइड्स। मिक्स्ड कार्बाइड्स होते हैं ये वाटर के द्वारा अपघटित होकर ये हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर्स बनाते हैं, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं जब हम इनको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। इस तरह के जो कार्बाइड्स हैं उसमें आयरन और लैंथेनाइड्स के जो ग्रुप होते हैं वो इस तरह के कार्बाइड्स बनाते हैं, और इन कार्बाइड्स में कार्बन जो होता है वो C2 2- और C4- और C3 4- की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये कलरलेस इनके क्रिस्टल्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट कलरलेस, जिसमें कार्बन जो है C2 2- C4- और C3 4- की फॉर्म में रहता है। इसके साथ ही ये हमने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कैल्शियम कार्बाइड का। देखिए CaC2 का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो आप लाइन वाले देख रहे हैं गोले, ये शो करते हैं कैल्शियम को, और जो खाली हैं वो किसको कर रहे हैं, कार्बन के एटम्स को। ठीक है। अब इसके बाद में आता है कोवलेंट कार्बाइड्स। कोवलेंट कार्बाइड्स क्या होते हैं कि कार्बन और बोरोन या सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, तो इस तरह के कार्बाइड्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट कार्बाइड्स। अब इसके बाद आता है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड कैन बी फॉर्म्ड बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, सिलिका एंड कार्बन। कि सिलिकॉन कार्बाइड कैसे बनते हैं कि सिलिका ले लेते हैं और साधारण सॉल्ट, नमक, और हम क्या लेते हैं, कार्बन को हम इलेक्ट्रिक भट्टी जो होती है उसमें गर्म करते हैं, तो बनता है सिलिकॉन कार्बाइड। इसमें कॉमन सॉल्ट जो नमक होता है उसको हम यूज़ करते हैं, तो उससे क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं बॉन्डेड हो जाते हैं, बंध जाते हैं ना। तो नॉर्मली ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं, बट विद मॉल्टन बेसिस इट रिएक्ट्स टू फॉर्म सोडियम सिलिकेट। जब सिलिकॉन कार्बाइड को हम NaOH के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम सिलिकेट। इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है एक डायमंड की तरह, बहुत हार्ड होता है ये, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, और इसमें एक सिलिकॉन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम से घिरा हुआ होता है, और एक कार्बन एटम जो है वो 4 सिलिकॉन एटम से घिरा हुआ होता है। ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है और केमिकली इनर्ट भी होता है, इनर्ट कंपाउंड है, और इसको हम बोलते हैं कार्बन सिलिसाइड, और बोलते हैं दूसरा नाम है इसका कार्बोरंडम। इसका जो यूज़ है, हार्डनेस के कारण इसको हम एब्रेसिव की तरह यूज़ करते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो पत्थर पीसने के और चाकू वगैरह को, हथियारों को की धार जो है वो तेज करने के लिए एब्रेसिव की तरह से यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद में आते हैं बोरोन कार्बाइड्स। बोरोन कार्बाइड्स जो हैं वो B4C है ना, तो इसको क्या कैसे बनाते हैं कि हाई टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं कि मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड बोरिक एनहाइड्राइड, बोरोन या बोरोन के बोरिक एनहाइड्राइड लेते हैं, तो B2O3 + कार्बन, तो क्या बन जाएगा B4C, तो ये बोरोन कार्बाइड बन गया। और नॉर्मल कंडीशंस में ये जो कैसे होते हैं वो इनर्ट होते हैं, और एबव 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
It is affected by oxygen and chlorine. The structure of boron carbide is quite complicated, so it is very hard substance. ये सिलिकॉन कार्बाइड से भी ज़्यादा हार्ड होते हैं और इसकी वजह से ये भी एब्रेसिव की तरह यूज़ किए जाते हैं। और इनको जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें जो होती हैं, उनको ड्रिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसको जब हम बेंजीन के साथ गर्म करते हैं तो BCl3 बनता है एट 800 डिग्री सेल्सियस। ये ग्रेफाइट लाइक बोरोन कार्बाइड BC3 इज़ फॉर्म्ड। तो ये जो होते हैं बहुत हार्ड होने की वजह से जो चट्टानें हैं उनको में छेद करने और पीसने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके बाद आता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, अंतरकाशी कार्बाइड्स। तो ये कार्बाइड्स जो होते हैं उसमें कार्बन एटम जो है वो मेटल एटम्स के जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, क्रिस्टल जालक जो होते हैं, उनके बीच में जो होल होता है उसमें फंस जाते हैं। यदि मेटल एटम बड़े साइज़ का है, उसकी एटॉमिक रेडियाई जो है 1.3 एंगस्ट्रॉम से अधिक है, तो उनके बीच में कार्बन एटम जो है वो इजीली फंस जाता है, बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। लगभग ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो इस तरह के कार्बाइड्स बनाते हैं। देखिए, जब भी कभी मेटल की एटॉमिक रेडियाई 1.3 एंगस्ट्रॉम से कम होती है तो क्या होता है कि इसकी जो क्रिस्टल्स होती हैं उनमें थोड़ा विकृति आ जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं वो। लेकिन डिस्टॉर्टेड होने से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रभावित नहीं होती, क्योंकि इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बनने में मेटल की स्ट्रक्चर और उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। इसलिए जो उनके ऑक्टाहेड्रल होल्स होते हैं उसमें कार्बन एटम के द्वारा उसे भर दिया जाता है। जो होल्स हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं, उसमें बीच में क्या होता है, होल्स होते हैं। जो होल्स हैं ऑक्टाहेड्रल होल्स, उसमें कार्बन एटम भर जाता है। और ये जो है इनकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे नॉर्मली कंडक्टिविटी वगैरह है, तो वो प्रभावित नहीं होती। लेकिन जो होल्स हैं पैक हो जाने के कारण वो बहुत हार्ड हो जाते हैं। और हार्ड हो जाने के कारण क्या होता है कि ये एब्रेसिव की तरह यूज़ किए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रिक भट्टियाँ हैं उनकी इंटरनल सरफेस जो है वो इसके द्वारा बनाई जाती है हाई टेम्परेचर पर। देखिए 3000 से 3500 तक। और ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं जैसे MC और M2C टाइप के कार्बाइड्स बनाते हैं। M जो है मेटल जो है कौन सा है, टाइटेनियम है, जिरकोनियम, हाफनियम, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। और M2C टाइप के जो बनाते हैं वेनेडियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन बनाते हैं। और इनकी जो हार्डनेस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड होते हैं, ये मेटालिक नेचर होता है। और इनको जो औजार जो होते हैं, जो काटने वाले जो औजार होते हैं उसमें प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा इनको जो इलेक्ट्रिक भट्टियाँ होती हैं उनकी इंटरनल सरफेस जो है उसे बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो ये हो गए कार्बाइड्स के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।